मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर थर्ड सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है जिसका लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, संस्थाओं का स्वरूप। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग थोड़ा सा पीछे फिर से जाओ, जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर रीड किया है, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रीड किया, साउथ अफ्रीका के बारे में। उसके बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात की कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, उसको तैयार करने में कितना टाइम लगा, कौन कौन उसके मेंबर्स थे और कैसे करके उन्होंने इसको तैयार किया। और थोड़ा सा ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसके मेंबर 299 थे, वैसे टोटल मिला के 389 थे, जिसमें से 90 मेंबर जो है वो पाकिस्तान का, जब डिवीज़न की बात हो गई तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अलग से वो जो है असेंबली बन गई थी। तो फिर इन मेंबर्स ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का, तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जो वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग से बिल्कुल हमारा अलग ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मेंबर्स की, तो ये मेंबर्स चुने हुए मेंबर्स भले ही नहीं थे, और लेकिन पूरे इंडिया के सारी स्टेट से, सारे के सारे कास्ट से रिलेटेड सब टाइप के मेंबर इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि हम लोग क्लास में चैप्टर में रीड भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ क्या है, B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बनाया था, तो वो मेन थे। हालांकि महात्मा गांधी उस टाइम में बहुत फेमस थे, बहुत सब कुछ कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जो हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। और उसके साथ साथ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका ड्रीम कैसा होगा, कैसे प्रॉमिस किए गए थे, वो सारी चीज़ें में जो है इसमें है हमारे चैप्टर के अंदर कि क्या क्या सपने देखे थे। हमारे लीडर्स ने सब चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर कर ली थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा तैयार होगा, और उसको लोगों को इक्वलिटी की बात रखी गई, सोशली एंड इकोनॉमिकली कोशिश की गई कि इक्वल होंगे, पुअर्टी को कम करने की बात की गई, और यानी कि जो वुमेन है उनको इक्वल राइट्स देने की बात की गई। उसके बाद क्या है, जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। और उसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर जो भी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या होती है बेटा, कि उसकी प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर पूरे के पूरे सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जो जो चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर हो गया था, तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी हमने 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके पीछे भी एक राज है, एक रहस्य है, क्या कि 26 जनवरी एक फेमस डेट थी हमारी कंट्री के अंदर। बहुत टाइम पहले ही, यानी कि 1930 के आसपास, यानी कि 26 जनवरी को हम लोगों ने जो है उसको एज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे मनाया था, और उसके बाद कंटिन्यू हमारी कंट्री के अंदर एज ए इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी को मनाया जा रहा था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए ही ऐसा किया गया था। फिर क्या है कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है कि इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी की सारी जो है रियलिटी में ही यूज़ होती हैं। सब कुछ उसके अंदर जो भी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित है, रिटन में है, बट उसके अंदर जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी किए जाते हैं, संशोधन भी किए जाते हैं। वो संशोधन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आता रहता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।
लगभग 105 से भी ज़्यादा संशोधन अब तक हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो ये सब कुछ देख के ही बनाया गया कि सारी चीज़ें जो भी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होंगी। हम पूरे के पूरे चैप्टर के इस बुक के अंदर जो है ये सारी आगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं कि उनके बारे में ही हम बात करेंगे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर होंगी। और कुछ टॉपिक हम इसके नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। और इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं वो सभी, चाहे कितना भी पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, उनको फॉलो करना पड़ता है। एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर उनको सारे काम करने पड़ते हैं। और एक तरह से इसको कहती हैं कि एक जीवित दस्तावेज है, यानी कि लाइव है, कि इसको बदला जा सकता है। जैसे हम लोग अपने आप को देखें कि कंटिन्यू हम लोग जब तक हम काम करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक काम करते हैं। तो लाइक दिस कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक है तो इसके अंदर जो चीज़ें उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की जाती हैं। कोई भी इससे बाहर अपना कोई भी वर्क नहीं करता। और अगर इसकी हम लैंग्वेज देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी लैंग्वेज देखें तो उसकी लैंग्वेज को समझने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे टिपिकल सी लैंग्वेज लगती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसके अंदर 395 आर्टिकल्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जिसके अंदर अलग अलग जो है ये सारे टॉपिक्स हैं। किसी के अंदर हमारे फेडरलिज्म के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अलग अलग तरीके से किया गया है। काफ़ी सारे उसके आर्टिकल्स हैं उसके अंदर है। ऐसे ही करके हम लोगों की जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या हमारी जो भी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में भी अलग अलग जो है डिफ़ाइन किया गया है और उसको बताया गया है। और जो हमारी प्रीएम्बल है उसके अंदर जो है इक्वलिटी के बारे में, फर्टिनिटी के बारे में, सोवर्निटी के बारे में, सेक्युलर स्टेट, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर